ये आज केएमसी ने क्या तस्लीम किया तकरीबन 3-4 महीने के बाद? केएमसी ने आज ये तस्लीम किया कि उन लोगों ने स्टे ऑर्डर जो है वो वायलेट किया, क्योंकि फैसल सिद्दीकी साहब ने आज कोर्ट में बताया कि 6 घर जो हैं वो स्टे ऑर्डर्स के बावजूद जो हैं वो तोड़े गए हैं। तो हालांकि फैसल सिद्दीकी साहब ने, हमारे जो एडवोकेट हैं, उन्होंने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की, लेकिन कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन बनती ज़रूर थी। उसके हमारे पास दलील भी थे और 6 घर भी मौजूद थे। तो अब बस ये है कि स्टे जो है हमारा बरकरार है। नॉन लीज प्रॉपर्टीज़ को केएमसी एनडीएमए एसी ऑफिस टच नहीं कर सकते। अगर वो टच करें तो वो कानून की खिलाफ वर्जी होगी। कोर्ट की छुट्टियों तक, अगली समात तक ये स्टे है। और ये स्टे क्योंकि लीज प्रॉपर्टीज़ पे है और लीज और नॉन लीज का कोई फ़र्क तो केएमसी को पता भी नहीं है। एक जैसे घर हैं, एक जैसे बने हुए हैं, एक लीस्ट है तो दूसरा नॉन लीस्ट है। ये हमने यूएन के पिटिशन के अंदर भी ये इस बात की वजाहत की है। और कुछ लोग ऐसे थे जिनका लीज नहीं है, टाइटल नहीं है, लेकिन वो लीज एक्वायर कर सकते थे, तो उनके जो बुनियादी हक़ हैं वो लीज प्रॉपर्टी वालों के बराबर हैं। तो हम इसको इस नज़र से देख रहे हैं और हम इस ऑर्डर को इंशाल्लाह इसी तरह इंटरप्रेट करेंगे कि मशीनें ना आएँ, क्योंकि जब मशीनें आती हैं तो कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन, खिलाफ वर्जी का खदशा बनता है, ख़तरा बनता है। क्योंकि ये हो सकता है जब इनने अपनी प्रॉपर रिसर्च और तहकीक नहीं की है कि वो लीज प्रॉपर्टी को भी टच कर दें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, तो जब उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ तो आज ये भी बात तो उन्होंने मान ली है केएमसी ने कि सुप्रीम कोर्ट ने लीज मकान तोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात पहली दफ़ा नहीं मानी है, ये हर समात के अंदर इस बात के ऊपर जिक्र हो रहा है। और हमारे लॉयर्स ने भी यही बातें आर्ग्यू की हैं कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार का जो ऑर्डर था वो इंक्रोचमेंट हटाने का था, और इंक्रोचमेंट की जो तारीफ़ है उसके अंदर लीज मकान तो शामिल ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें अल्ताफ़ साहब कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी लोग काफ़ी परेशान है कि उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस बारे में तो अभी फ़िलहाल हुकूमत ने कोई वजाहत नहीं की। नहीं, हुकूमत के पास तो कोई डे वन से कोई प्लान है ही नहीं बिल्कुल कि उनका तरीक़ेकार क्या है। अब अगर हम सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी अगर हम बात करते हैं, ये तो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वॉल्यूशन है, कंटेम्प्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वो कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इंक्रोचमेंट हटाएँ, तो आपने किस मद में जाकर इतने हज़ारों लीज़ मकानात, नॉन लीज मकानात की मैं 1 मिनट के लिए बात नहीं करता, लीज़ मकानात आपने तोड़े, किस मद में तोड़े? होना तो ये चाहिए था कि केएमसी के डायरेक्टर्स, एसी, डीसी, इन सबको आज मुअत्तल कर देना चाहिए था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने इनको जेल होती, ताकि उनको पता चलता कि कोर्ट के हुक्म क्या है, कोर्ट के ऑर्डर्स क्या हैं, कैसे किसी के साथ ये जाके ज़्यादतियाँ करते हैं विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी प्लान। आज आके केएमसी ऑपरेशन के बाद जब हज़ारों घर तोड़ चुका है और कोई 500, 700 या 1000, 1500 घर बचा होगा, अब आके वो ये कहते हैं नहीं जी हमने तो ऑर्डर गलत पढ़ा। भाई आपके गलत ने तो अगले की ज़िंदगी उजाड़ दी ना, अगला कहाँ जाएगा? आपने जो लोगों के साथ किया है, इसकी सिर्फ फ़लस्तीन में मिसाल मिलती है। मैं दोबारा फ़लस्तीन और कश्मीर के अलावा इसकी मिसालें कहीं नहीं मिलती हैं। आपने औरतों को मारा है, आपने बुज़ुर्गों को मारा है, वहाँ पर लाशें गिरी हैं, कोरंगी में भी लाशें गिरी हैं और यहाँ भी लाशें गिरी हैं। इसके बाद केएमसी का सिर्फ आके कह देना जी ये तो नॉन लीज़ मकानात के बारे में नहीं था, क्या रबिश है यार ये। ठीक है, ये हमारे पीछे जो नज़र आ रहे हैं आबिद साहब हैं, इन्होंने मार भी खाई, थाने में गए, कई दफ़ा गिरफ्तार भी हुए, और उसके बाद ये यहाँ पे काफ़ी लोग भी और भी नज़र आ रहे हैं। तो अब स्टे एक्सटेंड हो गया, बल्कि ये बात सामने आ चुकी है कि लीज़ मकानात नहीं तोड़ने थे और नहीं तोड़ेंगे जी। तो अब बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मीराबाजी, कराची बचाओ तरीक़, खुर्रम भाई, हमारे ख्वाजा साहब और हमारे क्या कहते हैं बासित भाई, और आप सब भाइयों की मेहरबानियों से, आप सब की मेहनत से आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं। आज हमने क्या कहते हैं हमारी कानूनी जंग तकरीबन हम जीतने की तरफ हम रवाना हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे लीज़ मकानात तोड़ दिए गए, जो इनका जो नुकसान हुआ है, जो इनका अजाला हुआ है, अब इसका अजाला कौन अदा करेगा? सिर्फ मेरा ये है कि जो लीज़ मकानात तोड़े हैं, जो बेवाओं के, यतीमों के और बेसहारा लोगों के, जिनके पास वो मकान के अलावा कुछ भी नहीं था, उस मकान का अजाला कौन देगा? सिंध गवर्नमेंट देगी, अदालत देगी, सुप्रीम कोर्ट देगा, कौन देगा? मुझे ये आपको मारा किसने था? ये तो बस गुजर नाले मुतासिरीन के साथ जब हम निकले तो रास्ते में कांटे भी आए हैं और कई लोगों ने रात के अंधेरे में हमले किए हैं, लेकिन हम अपने अदब पे कायम हैं। जब तक एक एक ईंट के पैसे इनसे नहीं लेते थे, तब तक हम अपने अदब पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे तकरीबन 150-200 बंदा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो घर पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि आज अदालत से क्या फ़ैसला आएगा। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सब लोगों की सुनी है कि अदालत ने आखिर हमारी बात मान ली। हम तो डे वन से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है 12/8/2020 का, वो क्लियर इंक्रोचमेंट का है और नाले की सफाई का है।
आपको जो टास्क दिया गया नाले की सफाई के, आप नाले की सफाई तो कर नहीं रहे, आपने लीज मकानात सफाई शुरू कर दिया है। ये एक इल्लीगल काम था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कि सिंध हाई कोर्ट ने सुन ली इन लोगों की और उनको मुस्तकिल उस काम से रोक दिया जो गैर कानूनी काम कर रहे थे। कानूनी रास्ता मौजूद है, लैंड एक्विजिशन हक मौजूद है, आपने जितना बजट बनाना है बनाएं, कोई रोकता नहीं है, कोई मुखालफत नहीं करता। कराची को हर बंदा पलता पलता देना चाहता है, लेकिन कानून के मुताबिक हर इदारा, हर शख्स कानून का पाबंद है कि वो कानून की ताबेदारी करें। DC कराची, कमिश्नर कराची, KMC या फिर वज़ीर बल्दियात जो भी हैं वो तमाम लोग कानून के पाबंद हैं और सिंध हाई कोर्ट की सूं तामील करें और मज़ीद एक घर भी न तोड़ें। और हम इस बात की भी वज़ाहत करना चाहते हैं कि हमारे जो खुरम नियर अली, कराची बचाओ तरीके और अज़हर भाई, इनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और आइंदा ऐसे वाक़यात हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब्दुल साहब शरीफ आदमी है, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की ईमान के साथ वो लोगों के हक़ के लिए निकले हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, जहाँ तक हमारी मदद की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। इरम साहिबा, ये आज जी आज जो है वो एक अरसे बाद लोग खुश नज़र आ रहे हैं, कभी इस तरफ आगे आ जाएगा। तो ये आपने जब देखा ऑपरेशन शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा लोग, आप अबीरा साहबा, लोगों के घरों में नाले के ऊपर चल चल के जाते थे। तो ये आपने देखा कि इतने अरबों रुपए का खर्चा भी हो चुका है, घर तोड़े जा चुके हैं। उसके बाद फिर हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी, ये ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, लेकिन लोग बेघर भी हुए, ईद पे भी लोग काफ़ी परेशान थे। तो अब लोगों की जो मोटिवेशन है और उसके बाद फिर किस तरह महसूस कर रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ है और ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह इन लोगों ने लोगों के घर में मार किए हैं, अब वो लोग कहाँ जाएं? ठीक है, लीज़ वालों के लिए तो हो गया, नॉन लीज़ वालों के लिए अब ये है कि इन्हें पहले मालूम नहीं था कि लीज़ वाले भी तोड़ने थे, नहीं लीज़, मगर आज वो क्या कहते हैं हमारे पास, हमें तो मालूम नहीं है। तो ये हुकूमत की ना अहली कह सकते हैं कि गरीबों के घर तोड़ दिए गए हैं। अब वो गरीब कहाँ जाए? वही हुकूमत अगर इनको मुआवजा दे देती है या घर के बदले घर दे देती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मगर वो गरीब जो दिन रात मेहनत करके आज इस मकाम तक पहुंचा था, उसने घर बनाया, आज वो हुकूमत इनका अजाला कर सकती है कि वो इनको दे के जाके दूसरे घर बना सके? नहीं, मुझे नहीं लगता। मगर हम लोग शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस जिस पे आज हमारे हसन है कि उन्होंने आज हमारे हक़ में फ़ैसला देने और बस आप लोग में एक बात है, आप इधर बड़ी माजरत के साथ इधर इस तरफ आ जाएं। मैं इजाफा करना चाहूँगा एक बात में, जैसा कि हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया है या उन्होंने एतराफ़ किया है कि लीज़ मकान जो हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जो तोड़ दिए गए हैं क्या उनकी सेटलमेंट, वो ज़मीनी हकूक़ उनके बाकी हैं? अगर बाकी हैं तो उन्हें वापस वहीं सेटल किया जाए जो उनके मकानात थे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे लॉयर इरम बाजी तवज्जो दें, मेरे लायर जो हैं, हमारे और आपके लायर, वो लोग चूँकि ये तस्लीम कर लिया गया है अगर अदालत ने कि जिनके नहीं तोड़े जाएंगे, चूँकि ये लीज़ हैं, लेकिन जिनके तोड़ दिए गए हैं उनकी हक़ की मिल्कियत अभी बरकरार है, वो जगहें उनको दे दी जाएँ, ऑर्डर किए जाएँ ऐसे कि वो लोग वहाँ जाकर सेटल हो जाएं। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, जब ये समाज शुरू हुई तो जैसे हसन रिजवी ने KMC और इसके अलावा जो वहाँ सिंध हुकूमत के वकील थे उनसे पूछा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था किसी ने पढ़ा, उसकी वजाहत की। तो उसके बाद KMC के वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें ये हुक्मनामा शामिल नहीं था कि लीज़ मकानात को जो है तोड़ा जाए, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का भी इज़हार किया और कहा कि क्या सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर आप लोगों ने जाकर इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया और तकरीबन 3000 से ज़ायद मकानात जो है वो तोड़ दिए। और उसके बाद फिर उन्होंने भी ये बात ठीक है और उसके बाद फिर KMC की जानिब से भी इस बात की भी तस्लीम वो उन्होंने किया कि हाँ वाकई ऐसा हुआ और सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था उसकी वजाहत के बगैर ये बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन हुआ। अब जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि लीज़ मकानात जो है वो क्योंकि इंक्रोचमेंट की तजावज़ात की तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए अब इनको नहीं तोड़ा जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अब ये फैसला दिया है कि क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी जुलाई और इसके अलावा जो अगस्त में, बल्कि जून और जुलाई में, तो अगस्त में जब दोबारा अदालतें खुलेंगी तो उसके बाद तारीख फिक्स नहीं हुई, लेकिन ये छुट्टियों के जो पहला हफ्ता या दूसरे हफ्ते में दोबारा केस फिक्स होगा। हुकूमत से वजाहत जो पहले मांगी थी कि इनको क्या मुआवजा देंगे, लीज़ मकानात की जगह पर घर देंगे, प्लाट देंगे, उसकी वजाहत पेश करें। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था क्या उसकी वजाहत के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसकी समाअत कब होगी, उसकी वजाहत जो है वो फिर अगस्त में ही सब अदालत में सामने आएगी। लेकिन जो फैसल सदीकी साहब मुतासरीन के वकील, उनकी जानिब से कहा गया कि जब सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि ऑपरेशन रोक दिया जाए, उसके
बावजूद 6 जो लीज़ मकानात को तोड़ा गया है और हमने इनको जो एक एज ए वकील की हैसियत से लीगल नोटिस भी भेजा है। तो हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो KMC NDMA और इसके अलावा जो दीगर जो महकमे कच्ची आबादी के KMC के कमिश्नर कराची, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने उसके बाद जो दीगर जो मुतासरीन थे औरंगी नाले के, उनकी जानिब से भी कुछ दरख्वास्तें आई इसी तरह के अदालती हुक्म के इम्तना के बावजूद जो है वो मकानात को तोड़ा गया, तो वो भी अदालत ने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया तमाम दस्तावेज़ात को। और उसके बाद फिर ये इस ऑपरेशन के रोकने के बाद जो कार्रवाई हुई है KMC और इंक्रोचमेंट की जानिब से, एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लेकिन अब भी हतमी फैसला नहीं हुआ कि ऑपरेशन दोबारा कब शुरू होगा और उसके बाद फिर हुकूमत कब इनको मुआवजा देगी, नहीं देगी, कब देगी, किस तरह होगा, उसका जब तक फैसला नहीं होगा तब तक ये सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्म इम्तना है वो बरकरार रहेगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये बात भी सामने आई कि इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं तोड़ फोड़ हुई, कहीं जो है वो मशीनरी लगी हुई है, अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं और हज़ारों लोग जो है इस मामले में बेघर हुए। लेकिन प्लानिंग ना होने की वजह से सारा का सारा ऑपरेशन और ये सारा मामला जो रुक चुका है, क्योंकि अभी मानसून की बारिशें होंगी, फिर इसी तरह नालों में तो नहीं आएगी, फिर मीडिया रिपोर्टिंग करेगा, फिर कवरेज होगी, फिर मलबा जो है वो गिरेगा, फिर हुकूमत के फैसले भी सामने आएंगे क्या गुज्जर नाला, महमूदाबाद और रोंगी नाले की वजह से हुआ। हालांकि और भी तकरीबन 300 से ज़ायद नाले हैं। सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद ना तो वो प्लाजे गिराए गए और ना ही वहाँ पर कोई कार्रवाई सामने आई, और ये 3 नाले जो है लोगों को नज़र आते हैं, तो यहाँ पर कार्रवाई होती है और अक्सर खबरों की जीनत भी बनते हैं। इस सिलसिले में मज़ीद जो खबर होगी, जो इस सिलसिले में मज़ीद जो अपडेट होगी, वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।